Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Posology part first. So let's start. First of all, Posology is included in B.pharm and D.pharm syllabus both, and this is also important for pharmacist type of competition examination. So let's start the discussion about Posology. In this we discuss definition of posology, factor affecting posology, periodic doses calculation and some MCQs which is mostly found in different type of competition exams. Okay, the definition of posology is posology derived from the Greek word which means posos how much and logos science. मीन्स कि जो पोसोलॉजी अगर उसकी अपन डेफिनेशन की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से ऑब्टेन हुआ है जिसका मतलब है हाउ मच एंड लॉगस मीन साइंस, यानी कि बेसिकली जो पोसोलॉजी है वो रिलेट करती है कि किसी भी पेशेंट को कितनी डोज, हाउ मच ऑफ डोज इज गिवन टू प्रोड्यूस अ सफिशिएंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि पेशेंट को कितनी डोज दी जाए, मिनिमम डोज कितनी दी जाए ताकि उसके अंदर एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो कि प्रोड्यूस हो सके उस ट्रीटिंग के अंदर. इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डीलिंग विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग. ये एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जो डील करती है डोज एंड उसकी क्वांटिटी ऑफ ड्रग की, यानी कि कितनी क्वांटिटी ड्रग की आपको देनी है पेशेंट को टू ट्रीट हर. लोवेस्ट डोज एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट टू गेट डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि द मिनिमम डोज जिससे कि जो पेशेंट है उसके अंदर अपन जो चाहने वाला फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो डिजायर मिल सके. जैसे कि अपन बात करते हैं पैरासिटामोल की, तो पैरासिटामोल की कितनी डोज पेशेंट को दी जाए, द मिनिमम डोज जिससे कि उसका फीवर रिड्यूस हो जाए. दिस इज पोसोलॉजी. द क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी इज गिवन टू द पेशेंट टू गेट द डिजायर एक्शन. तो यहाँ पे दो टर्म आती है, एक आती है डोज और एक आती है डोजेस. डोज की बात करें तो जैसे कि पैरासिटामोल है क्रॉसिन 500 मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम इज अ डोज टू गेट द डिजायर एक्शन इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन. बट डोजेस की बात करें तो कितनी डोजेस एक दिन में पेशेंट को देनी पड़ेगी पैरासिटामोल की, यानी कि थ्राइस इन अ डे, 3 बार दिन में देनी है, 2 बार दिन में देनी है. दिस इज डोजेस. तो डोज इज डिफाइंड एज द इट इज अ क्वांटिटेटिव अमाउंट एडमिनिस्ट्रेट और टेकन बाय अ पेशेंट फॉर द इंटेंडेड मेडिसिनल इफेक्ट, यानी कि ये क्वांटिटेटिव अमाउंट है, लाइक जैसे कि 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासिटामोल जो कि किसी भी पेशेंट को दी जाती है उसके अंदर एक मेडिसिनल इफेक्ट आने के लिए या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने के लिए. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है ये पेशेंट को दी जाए, या फिर ये कह दो कि कितनी क्वांटिटी अपने को पेशेंट को देनी है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है. तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग. फर्स्ट इज एज, डिफरेंट एज ऑफ पेशेंट्स को अपने को डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डोज देनी होती है. दूसरा सेक्स, वो जेंडर क्या है, फीमेल है या मेल है, उनके ऊपर किसी भी ड्रग का क्या डिफरेंट डिफरेंट एक्शन रहता है. थर्ड वन इज बॉडी वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्या ड्रग की क्वांटिटी बढ़ाई या घटाई जा सकती है. फोर्थ वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. 5 इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. 6 इज इन्वायरमेंटल फैक्टर. 7th इज इमोशनल फैक्टर. 8 इज प्रेजेंस ऑफ डिजीज. 9 इज एक्यूमुलेशन additive effect. 11 is synergism. 12 is antagonism. 13 is idiosyncrasy. 14 is tolerance. 15 is tachyphylaxis and 16 is metabolic disturbance. ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि ड्रग कितनी क्वांटिटी, हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज गिवन टू पेशेंट टू इफेक्ट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन या प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल एक्शन. इन सब फैक्टर्स के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.